वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पर एंड हुआ था। बस ये है कि हम लोग रेडी हो रहे थे, उस चीज़ की एडिंग मतलब वीडियो नहीं बनी है। बाकी यहाँ पर हम लोग तैयार होके बस निकल गए होटल के बाहर। सबसे पहले नाश्ता करने आए क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। रात भर ट्रेन में थे तो सुबह उठते साथ फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद सीधा हम आ गए नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के लिए हम लोग आए थे इडली डोसा। खुशी को खाना था इडली डोसा, तो उसके वजह से हम लोग आ गए हैं पहले इडली डोसा खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता भी आ गया। इडली और डोसा मंगाए थे। यहाँ बैठी मेरी खुशी मम्मा, सारा और हस्बैंड, मेरी मम्मी, मेरी आंटी और मैं। हम लोग 6 लोग, जो जैसे कि मैं बताई थी, 4 बड़े और 2 छोटे। और जिसको जो पसंद है वो खा रहा है। तो यहाँ पर सारा ने मंगाई थी इडली, खुशी ने भी इडली मंगाई थी, लेकिन इडली ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। बाकी चीला मसाला डोसा अच्छा लगा, तो मैं तो वही खाई मसाला डोसा। यहाँ पर सारा खा के इडली उसको पसंद आ गई, तो तारीफ़ भी कर रही कि बहुत अच्छी लगा। और यहाँ पर हम लोग का नाश्ता ख़त्म हो गया। नाश्ता ख़त्म होने के बाद निकल गए बाहर। बाहर आए तो मम्मी लोग को मिल गई चाय, क्योंकि चाय लवर लोग के लिए तो चाय बहुत ज़रूरी है। जो रास्ते भर में सही चाय ना मिलने की वजह से वो लोग देखते साथ पहले ही लाइन में लग गए। यहाँ पर जैसे बाबा लोग लाइन में लगते वैसे हम लोग लाइन में लगे कि हम गरीबों को भी चाय पिलाई जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे, सब गरीब लोग लाइन से चाय और खारी लेके खड़े हुए। यहाँ चाय खारी खाने के बाद हम बढ़ गए आगे आगे, जैसे कि हम दरगाह की तरफ। यहाँ दरगाह की तरफ बढ़ते हुए यहाँ चप्पल उतारे। चप्पल थैली में, चप्पल की वीडियो नहीं है, कट गई मुझसे, मैं ध्यान नहीं दी। तो वहाँ चप्पल उतारने के बाद हम आगे आ गए। आगे आते साथ सीधा दरबार में आए। दरबार में आने बाद सलाम पेश करे, दुआ करे। दुआ करने के बाद यहाँ पर साइड में कव्वाली हो रही थी, थोड़ी देर वहाँ बैठे और ज़ियारत करें हम लोग। और बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है कि जिसने हमें इस दर पे फिर बुलाया। और ख्वाजा जी से बस यही फरियाद है कि हमारी हर ख्वाहिशों को पूरी करें। और यहाँ पर मैंने सबके लिए दुआ करते हुए आगे बढ़ी। और ये फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे की ड्रेसिंग ऐसी थी, कुछ ब्लैक ड्रेस पहने थे हमने। और यहाँ पर मेरी खुशी वो चाऊ वीडियो बना रही है, सारा मेरी, जो उसकी हाइट से ज़्यादा ही कम वीडियो ली है, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत तो खुद को ऐड करना ही पड़ता है। तो वो हिसाब से मेरे को जैसी भी मिलती है। मेरी वीडियो ज़रा भी सही नहीं बनाते, बाकी सब अच्छी मैं बनाती हूँ। बस जब मैं किसी को कैमरा देती हूँ तो मेरे कैमरे में पता नहीं क्या लेना चाहता, उन लोग को भी कंफर्म पता नहीं होता। पहले तो रोज़ीना बनाती थी, जिसको उसको भी नहीं समझता था। अब सारा बना रही है तो ये आपा को भी नहीं समझता है। एनीवेज यहाँ हम आ गए डेक की तरफ। ये है सबसे बड़ी डेक, जो हम आए थे सुबह देखने के लिए। एकदम जो सबसे बड़ी डेक है उसके सामने छोटी डेक थी, जहाँ पर सारा खुशी लोग देखने गए, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम आए थे। सारा मतलब बचपन में लोग दोनों बहुत छोटे थे जब आए थे। जब से अभी होश समझो आया है कि बाबा ऐसा होता है, दरबार इसको बोलते हैं, अजमेर इसे बोलते हैं, तो अब उनको समझ में आए। यहाँ हम लोग अंदर आ गए दवा लेने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करके आए तो सबको सर्दी खांसी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्री में दवा कुछ था। दवा बहुत अच्छी मिली, जिसकी वजह से हम लोग बहुत आसानी से घूम फिर सके। और यहाँ पर फर्स्ट डे ही हम लोग जा रहे हैं 2.5 दिन की झोपड़ी। तो यहाँ हम आ गए 2.5 दिन की झोपड़ी की तरफ। और ये बढ़ते हुए आप लोग को देख रहे, जो बड़ी मुद्दतों के बाद भागती है पब्लिक, बोले तो वैसी मतलब सारे जगह हम गए तो पब्लिक जैसे तो सोचो गाइस, अपना उर्स में जाएगा तो कितनी गर्दी होगी। उर्स को भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, 1 आध ही महीना है। नेक्स्ट मंथ में ही शायद उर्स है, लेकिन हम लोग पहले ही चले गए। वो भी किसी वजह से जाना पड़ा हम लोग को, नहीं तो थोड़ा और लेट होता था। लेकिन अर्जेंट में जाने की वजह कुछ और थी, जो आप लोग को आगे इंशाल्लाह बताऊंगी जब वो वीडियो अपलोड करूँगी तो। और रही बात, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए 2.5 दिन की झोपड़ी। ये रही 2.5 दिन की झोपड़ी। यहाँ मेरी मम्मी आगे जा रही है। और यहाँ हम लोग इतने थके हुए थे, लेकिन फर्स्ट डे ही हम लोग फ्रेश व्रेश होकर निकल गए घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग को टिकट कंफर्म नहीं है कि कब हम निकलने वाले और कब रहने वाले।
और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बैठने के लिए। यहाँ चप्पल उप्पल उतारी जा रही है। फोटोग्राफर लोग आगे पीछे घूम रहे हैं कि आइए हम तो आपकी फ़ोटो निकालते हैं, जो हमको निकालना नहीं था। और यहाँ 2.5 दिन की झोपड़ी में हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद थोड़ी फ़ोटो शूट की गई। मेरी सारा जो उसको हो सका वो ने मेरी फ़ोटो ली, अच्छी फ़ोटो अच्छी ली। बाकी वीडियो बनाने में बहुत कैमरा हिलाती है वो। यहाँ पर हस्बैंड भी बैठे हैं, थक गए हम लोग सब तो बैठ गए सुकून से। और यहाँ मेरी फ़ोटो ली जा रही है। बाकी मम्मी उन लोग सब बैठे थे और फ़ोटो खींच रही थी। और जो यही खींच ली उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं एडजस्ट हुआ कि फ़ोटो खींची जाए। यहाँ से हम लोग निकल गए। अब 2.5 दिन की झोपड़ी के बाद जा रहे थे ताड़ा घर की तरफ। और यहाँ पर हम लोग जाने लगे ताड़ा घर हम लोग पैदल ही चढ़े थे। क्या ही बताऊँ वो ताड़ा घर कैसे चढ़े हम लोग ने। और यहाँ से निकल गए हम ताड़ागढ़ की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। ये हम शुरुआत हो रही है। और यहाँ मेरी शुरुआत बोले तो थोड़ा हम लोग चढ़ चुके, फिर याद आया कि वही वीडियो भी बनाना है, आप लोग को भी बताना कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत से पहुँचे। और ये पहाड़ पे आधा हिस्सा चढ़ने के बाद ये व्यू था। और बस यही था सबका बोलना कि 5 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे। लेकिन गाइस 2 घंटा वो 5 मिनट आया ही नहीं। मुझे तो 5 मिनट को देख के ऐसा लगा कि दुनिया में 5 मिनट होता ही नहीं है। ना पानी पी के भी ना सुकून मिल रहा है, ना जूस पी के सुकून मिल रहा है, ना फ्रूट खा के। सांस बोले तो ऐसी फूल रही थी कि ऐसा लगा कि पूरा मोटापा आज ही आ गया है। और यहाँ हालत टेढ़ी मेढ़ी, मकमा बंधा हुआ था लेकिन गर्मी ऐसी हुई कि सब मकमा उकमा सब खुल गया गर्मी की वजह से। यहाँ पर तो हम चढ़ने लगे तो बीच में ये वो पहाड़ है जो 2 उंगली से सरकार ने रोके थे और उनके घोड़े के पैर के अभी कुछ निशान है, तो वहाँ पर रुके हम लोग, थोड़ा फ़ोटो खींचे, वीडियो थोड़ी सी बनाए। यहाँ पर ऊपर चढ़ने लगे तो व्यू आ रहा था। रुकना बोले तो 5-5 मिनट में हम लोग, जैसे लोग बोल रहे थे हमें 5 मिनट में आने वाला है, उसी तरीके से हम 5 मिनट में रुक भी रहे थे। और यहाँ पर खुशी चढ़ रही अपने सोना के गोद में, मतलब मेरे हस्बैंड के गोद में। और वो डैडी को डैडी और अब्बू नहीं बोलती है, सोना बोलती है, तो वो बस वही ज़बान में मेरे भी है। तो वो चढ़ रही है उधर गोदी में क्योंकि एकदम थक गई थी। हालांकि माशाल्लाह वो पूरा चढ़ी, बस 10-15 मिनट पहले उसको मेरे हस्बैंड ने गोद में ले लिए क्योंकि वो एकदम ऐसा बच्चा, कितना भी बोले तो बच्चा ही है, उसकी हिम्मत से ज़्यादा उसने चली भी। और यहाँ पर मैं आदिवासी बनते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रही होगी आपको। और यहाँ हम लोग दरगाह की तरफ जा रहे थे ऊपर, तो जितना हो सके चले हम। और चलने के बाद फिर 5 मिनट के इंतज़ार में फिर वो 5-5 मिनट करते करते हम कैसे सब पहुँचे। पानी पी लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो। वापस यही है ना मेरा भाई, यहीं से जाना, गाड़ी से जा। पानी पी लो, पानी का पैसा नहीं, पानी पी लो, पानी का पैसा नहीं। और ऊपर भी देखी थी, हम लोग को पता नहीं था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ी थी, तो वो हिसाब से मुझे नॉलेज नहीं थी कि ऊपर भी कुछ ऐसा होएगा। तो माशाल्लाह दरगाह वर्गा भी बहुत अच्छी थी और डेक भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पर 3 डेक थी। और ये जो मैं बता रही हूँ उसमें ये बता रही हूँ कि इसके अंदर पैसा देखिए माशाल्लाह छाने वाले लोग ने कैसे डाले, सबको बड्डी गड्ढा एकदम गड्डी थी। और ये रहा डॉलर, दिरहम और बहुत सारे पैसे थे जो मैं नाम भी नहीं बता सकती हूँ। और यहाँ पर हम लोग लिए थे फूल की प्लेट, तो यहाँ साहू पकड़ रही थी फूल पकड़ने के बाद इसको दे उसको दे। और यहाँ पर बोलते हुए हम लोग चलने लगे आगे बढ़ने के बाद हालत तो मतलब थे नहीं कि भाई कदम आगे बढ़े, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ाए क्योंकि दरगाह देखने के बाद जो पैर का जितना भी तकलीफ़ दर्द थे सब खुद ब खुद ख़त्म हो गया। यहाँ पर कुछ दुकानें लगी थी सामान के लिए जो हम लोग ना देखते हुए आगे बढ़ते गए कि आने के टाइम देखेंगे बोल के। और ये हम एंट्री कर रहे हैं दरगाह की तरफ। माशाल्लाह दरगाह देखिए बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छा भी लगा हम लोग को चढ़ के। मतलब तो हम 2 घंटा मेहनत करके चढ़े ना, तो समझो दरगाह देख के हम लोग को बहुत सुकून मिल गया कि जितना भी दर्द तकलीफ़ थी खुद ब खुद ख़त्म हो गई।
और यहाँ पर दरगाह में एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद वज़ू किए, हस्बैंड गए नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर हम लोग थोड़ी देर आराम करे, खुशी सारा खूब मस्ती करे। और हम लोग केला लेके गए थे कि भूख लगेगी तो खाएंगे। तो ये आप लोग अलग ही दिमाग लगा रही है, देखिए। इधर और यहाँ पर आप लोग के केला खिलाने के बाद हम बढ़ गए आगे 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 दरगाह की तरफ। हजरत मीरा सैयद हुसैन शाह की दरगाह थी। तो जो हम आगे आए, ये खादिम बोल रहे थे आइए हमारे साथ, जो कुछ मतलब नहीं, खाली पैसा लूटने के धंधे थे और कुछ नहीं। इतना था कि मतलब यहाँ घूमने निकलना है तो बस बंडल ले के निकलो, मेहनत करना नहीं करना वो अपनी जगह, लेकिन बंडल ज़रूरी है, क्योंकि बिना बंडल के कहीं भी मुंह नहीं खोलेगा। यहाँ तक कि दरबार में अंदर आने भी नहीं दे रहे, पहले पैसा दो इन्हें तो ये अंदर आने देंगे। और रही बात यहाँ पर, फिर हम लोग अंदर गए। बस मैं वीडियो के हिसाब से गई थी, कुछ मतलब नहीं गई इसलिए कि पब्लिक औरत इतना जाते नहीं है। मैं बस नॉर्मली वीडियो के हिसाब से चले गई कि अंदर कैसी है वो थोड़ा ऐड कर लूँगी, आप लोग को बता सकूँ। तो यहाँ थोड़ी सी ही बस गई हूँ और रिटर्न बाहर निकल गई, कुछ मतलब ज़्यादा देर ऊपर थे भी नहीं। फिर वहाँ से नीचे उतरने के बाद यहाँ पर कुछ बना हुआ था, कुछ मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं जिस चीज़ की रही तो उस बारे पे, उस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग को जिनको नॉलेज है तो फिर वो बोले कि आप ऐसा बोले वैसा बोले, इसलिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती इस नॉलेज पे। बाकी हम घूमने के हिसाब से गए थे यहाँ पर, और जो भी नॉलेज हो मेरे हस्बैंड को है तो उनके ही हिसाब से हम घूमते हैं और वही थोड़ा जो भी है वही बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे उतर गए। उतरने के बाद कुछ लोग यहाँ खाना भी खा रहे थे, इतनी साफ़ जगह थी, लेकिन वो लोग जो खाना खाए ना एकदम गंदगी कर दिए। और कुछ जाहिलों का भी वो संगत मिली यहाँ पर, वो चप्पल ले के आ रहे थे। उनको बोला गया जब बाहर चप्पल रखा जाता है तो आप अंदर क्यों ला रहे, मैं बोलते हुए आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर मैं आगे आ गई। आगे आने बाद तो यहाँ पर भी दरगाह थी, जो मुझे नाम तो नहीं पता है, और मैं बताऊँ कुछ बोल भी नहीं सकती इस बारे पे, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है बोलिए जैसे कि आप लोग को। तो यहाँ पर फिर एंट्री मारने पर सलाम करे सरकार को। और यहाँ मेरी खुशी चाऊ लोग सब खड़े थे, पैसा भी डाले वो लोग गले में। पहले तो मैं ये कंफ्यूजन में थी कि इसमें पैसा कैसे डालेंगे, फिर हस्बैंड बताया कि साइड में खींच है, उस खींच से पैसा डाला जाता है। और यहाँ पर हम लोग हो गए फाइनल, हम लोग जा रहे थे अब दरगाह की तरफ अजमेर के लिए। तो बस अब चढ़ने के टाइम तो हम पैदल चढ़ गए, लेकिन उतरने में हमारी हिम्मत ज़रा सा भी नहीं थी। तो बोल के हम लोग कार के तरफ आ गए थे, और यहाँ पर नीचे मिल रही थी और हमारी चप्पल रखी हुई थी दरगाह में ही, दरगाह की तरफ। तो फिर हस्बैंड खुद गए अकेले, हम लोग खड़े थे इंतज़ार करते हुए, क्योंकि ऊपर चढ़ उतर बहुत थक जा रहे थे। तो हस्बैंड बोले एक काम करो तुम लोग ऊपर ही रहो, हम लोग मैं लेके आता हूँ। और यहाँ पर कार में बैठ गए। जो इतना डेंजर रास्ता था, जितना चलने में नहीं थके उतना तो हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे थक गए। और फिर वहाँ से उतर गए, रोड पे ही उन लोग ने छोड़ दिए। तो फिर वहाँ से भी चलते चलते थकते हुए हम लोग पहुँच गए खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। सुबह नाश्ता इडली डोसा जो खाए थे बस वही खाए थे, उसके बाद कुछ खाए नहीं थे। तो फिर यहाँ मिली हमको राइस की दुकान, जो एक नंबर नूडल्स राइस लॉलीपॉप मस्त। मतलब उस शहर में आके हम तो ये उम्मीद किए थे कि भाई यहाँ खाना मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी खाए बस इसी के ऊपर थे। खाना तो हर चीज़ खा लेते थे, लेकिन बाद में फिर इसी दुकान में आके वापस खाते थे। और यहाँ खाना ख़त्म होने के बाद फिर घर फिर घूमते गए जाने के बाद अच्छे से फिर रेस्ट हुए। फिर उसके बाद फिर आए हम दरबार में कुछ 8 साढ़े 8 बज गए थे, 9 बजे तक हम दरबार में आए। दरबार में आने के बाद यहाँ लंगर में लाइन लगाए। लंगर में लाइन लगाने के बाद मिला हमको कीमा और पराठा, एकदम मस्त वाला तेल भरा हुआ कीमा और पराठा था। आलू का छिलका लगे गोश्त जबरदस्ती निकल गई है। अरे वाह। यहाँ से कीमा पराठा और ताहरी खाने के बाद जा रहे थे हम दरबार के पास, क्योंकि दरबार के पास अब सुकून से बैठेंगे दिन भर। तो हम लोग यहाँ वहाँ सब घूम लिए
2.5 दिन की झोपड़ी और ताड़ागढ़ घूमे। फिर ताड़ागढ़ घूमने के बाद वो रूम पे आए। रूम पे आने बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने बाद हम लोग सो गए क्योंकि सफ़र से आए थे, पहले ही दिन था तो हम लोग रूम पे सोए नहीं थे, डायरेक्ट निकल गए थे। और मेरी मम्मी फर्स्ट डे ही हम लोग को ताड़ागढ़ चढ़ा दी। वो तो ठीक है, ताड़ागढ़ फर्स्ट डे ही चले गए, लेकिन सेकंड डे तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी चलने की। फिर वहाँ से आए, यहाँ पर हस्बैंड हौस के पास कुछ हदीस बता रहे थे, हौस के तरफ बैठने की करामत बता रहे थे, तो वो सुने हम लोग सब, बच्चे हम लोग सब मिल के। फिर आ गए हम लोग दरबार के सामने सुकून से बैठने के लिए। यहाँ हो रही थी कव्वाली। आएगा देखो आदमी क्योंकि देख कव्वाली तो सुनाई दे रही नहीं थी, बाकी बच्चों बड़ों की सबकी आवाज़ बहुत थी। यहाँ बैठी थी बिल्ली, माशाल्लाह बिल्ली देखी कितनी मोटी थी, और गब्बू गब्बू मस्त, वो भी कव्वाली सुनते हुए बैठी थी। यहाँ हम चले अब घर की तरफ क्योंकि रात हो गई थी, 12-1 बजने आ गया था और दिन भर से थके हुए भी थे, नींद सही से पूरी नहीं हुई थी, तो हम चले अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पर सब देख रहे थे, तो सामने जो डेक थी बड़ी वाली, वो डेक मतलब बहुत सालों में एक बार बनती है। तो वही दिन था, मतलब जिस दिन हम लोग पहुँचे उसी दिन ये डेक बन रही थी, तो वहाँ सफाई हो रही थी, मतलब छाटा छूटा जा रहा था। 4 बजे 1 बजे के टाइम पे शायद साफ़ हो गई थी, तो 2 बजे से खाना बनाया गया था और 4 बजे उसको बांटा गया था। और यहाँ पर हम लोग आ गए जाने के लिए बाहर की तरफ, तो ये मेरी चाहू खुशी सब मस्ती करते हुए, और ठंडी भी थी, तो रात को हम ठंडी बहुत लगी। तो ये रही देखो रात के 1 बजे की पब्लिक, इतनी पब्लिक के जाने की तैयारी भी थी, कोई पब्लिक इधर उधर। हम लोग भी बाज़ार में गए, थोड़ा बाज़ार में बाज़ार में घूमे और फिर खाने के लिए ये मिल गई थी फ्रूट क्रीम, फिर वो खाई जो मुझे पसंद आई। आखिरी तक मैंने 2-2 3-3 कटोरी खाई, जिसकी वजह से फिगर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है और मोटी भी हो गई, लेकिन एक नंबर लगा था फ्रूट क्रीम। फिर फ्रूट क्रीम खाए, उसके बाद फिर हम खाना वाना तो समझो हो ही गया था, पराठा कीमा ये वो खाने के बाद, और फिर इसके बाद हम चले गए रूम की तरफ, और थोड़ी बहुत जो मेरी मम्मी शॉपिंग की बस वही लिए। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।